नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा में ही होना है। तो ज्यादातर दावेदार या तो भाजपा की तरफ भाग रहे हैं या तो समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 से पहले समाजवादी पार्टी के कुछ वर्तमान के विधायक भाग गए। उनको लगा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुकी है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की स्थिति और खराब होने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनमें से एक हैं गौरीगंज के लोकप्रिय विधायक, 3 बार के विधायक राकेश प्रताप सिंह। जाहिर सी बात है, कोई 3 बार विधायक है तो लोकप्रिय ही होगा। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा, औपचारिक तौर पर नहीं, अनौपचारिक तौर पर। औपचारिक तौर पर दामन थामने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है। टेक्निकल तौर पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ इन्होंने 2024 का लोकसभा चुनाव खूब प्रचार किया। लेकिन हुआ क्या? गौरीगंज विधानसभा अमेठी लोकसभा में आती है और अमेठी लोकसभा में किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। लास्ट टाइम में स्मृति ईरानी चुनाव हार गई और जब से हार गई है दोस्तों, 1 साल होने वाला है, अमेठी लौटकर नहीं आई है और संभवतः आएंगी भी नहीं, क्योंकि उनको लग गया कि वहां की जनता ने उनको नकार दिया। तो राकेश प्रताप सिंह भी उन्हीं का प्रचार किए थे, लेकिन अपनी विधानसभा में भी उनको नहीं जितवा पाए। अमेठी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 5 की 5 विधानसभा में बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। लेकिन राकेश प्रताप सिंह जी का एक बयान अभी आया है अखिलेश यादव को लेकर के। यूपी तक से उन्होंने बात की। उसमें उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं, अखिलेश यादव हमारे नेता हैं। इस समय थोड़ी सी अनबन हो गई है, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। मतलब जो राकेश प्रताप सिंह अभी तक फायर थे, वही राकेश प्रताप सिंह अब कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूं और थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। इसका मतलब कयास लगाया जा रहा है अखिलेश के साथ वापस आएंगे राकेश प्रताप सिंह। आएंगे तो क्यों आएंगे? जाहिर सी बात है, कोई भी राजनेता होगा, उसको चाहिए टिकट, उसको चाहिए चुनाव लड़ना। 2012, 2022, 2017 सपा की बुरी स्थिति में भी चुनाव जीत चुके थे राकेश प्रताप सिंह। और दोस्तों, गौरीगंज में अभी तक 18 या 19 बार चुनाव हुआ है। 16-17 बार ठाकुर कैंडिडेट ही चुनाव जीता है और समाजवादी पार्टी लगातार 3 बार से चुनाव जीत रही है। यहां का एक समीकरण खोजा हमने। यह एक अनुमानित आंकड़ा है दोस्तों, एकदम साफ साफ बात बता दें। कह लिए ना, जातिगत समीकरण, जातिगत जनगणना कोई हुई नहीं है, तो कहीं पर कमी भी हो सकती है, कहीं पर बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके लिए अगर हमसे गलती हो तो आपसे माफी भी चाहेंगे। गौरीगंज का जो मिजाज है, यहां ब्राह्मण वोटर है 50,000, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, जाहिर सी बात है, मैं बार बार कह रहा हूं। अनुसूचित जाति का वोटर 90,000, क्षत्रिय 46,000, यादव लगभग 50,000, मौर्य 15,000, पिछड़ा वर्ग में जैसे नाई, चौरसिया, गौड़, प्रजापति। सही है कि नहीं? अगर हम गलत कह रहे हैं तो बताइएगा आप लोग। निषाद, राजभर जो भी हैं, ये सब 51,000। मुस्लिम लगभग 45,000, 22,000 वैश्य, कायस्थ 12,000 और पाल 6,000। यहां पर चर्चा है कि समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठबंधन रहेगा।
चर्चा है कि इस सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी मैदान में उतार सकती है। हो सकता है उसका सिंबल साइकिल हो, ये भी हो सकता है ना, हो सकता है हाथ का पंजा ही हो। ये सब चीजें तो उनके उनके मैटर का मामला है, क्योंकि जैसे तमाम नेता लोकसभा का चुनाव सपा वाले कांग्रेस से लड़ेंगे। तो दोस्तों यहां पर किशोरी लाल शर्मा की बेटी की लड़ने की ज्यादा चर्चा है। और मैं बता दूं, सपा को हो सकता है और होता भी है, ब्राह्मण कैंडिडेट देने पर सपा को कुछ कम ब्राह्मण वोट दे, लेकिन कांग्रेस को दे देंगे तो लगभग ज्यादा से ज्यादा ब्राह्मण। क्योंकि ब्राह्मण इस बात का भी दुखी है, यहां पर भले वो भाजपा का बेस वोटर है, राकेश प्रताप सिंह लगातार यहां पर 3 बार जीते हैं, तो ब्राह्मण अपना विधायक बनाना चाहता है। अनुसूचित जाति, कुछ लोग कहते हैं अनुसूचित जाति में पासी भी है, धोबी भी है, जाटव भी है, तो इसका भी एक अलग कैटेगरी है। एकदम साफ साफ बात करता हूं, तो इसमें भी जैसे जाटव का वोट है वो बसपा की तरफ ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि बसपा उसकी मूल पार्टी है, लेकिन बसपा जिस प्रकार से खत्म हो रही है, जो लोग जान चुके हैं, जो लोग समझ चुके हैं कि बसपा की स्थिति खराब है, तो बसपा को वोट नहीं देना चाहते हैं। बाकी ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी कांग्रेस ही शिफ्ट करा लेगी। भाई क्षत्रिय ठाकुर, समाजवादी पार्टी इस समय ठाकुर के विरोध में भी है, तो ठाकुरवाद का आरोप भी लगा रही हो, सब भाजपा के साथ जाएगा। यादव सपा के साथ, मौर्य का कोई भरोसा नहीं। मौर्य में भी जो लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखने के अलावा बेरोजगारी महंगाई जिनके लिए मुद्दा है, साढ़ खेती बाड़ी, वो लोग सपा को ही वोट देते हैं। पिछड़े वर्ग में भी बड़ा आबादी मुस्लिम सपा के साथ, बैस और कायस्थ बीजेपी के साथ, पाल सपा के साथ भी, कुछ कुछ भाजपा के साथ भी। तो कहने का मतलब एक मोटा मोटा ये समीकरण है। इस समीकरण में अगर कोई कमी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो बीजेपी का जीतने का चांस नहीं है। अगर बीजेपी के जीतने के चांस होते तो 2017 में ही बीजेपी जीत गई होती। 17 में तो सपा की स्थिति बहुत खराब थी, नहीं जीत पाई भारतीय जनता पार्टी यहां पर। 2022 में राकेश प्रताप सिंह यहां से जीते, देखो 6,900, मतलब 7,000 मान लीजिए। चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी बीजेपी से जीते, फतेह बहादुर कांग्रेस से। ए वोट और ए वोट अब की बार इकट्ठा पड़ेगा तो बीजेपी का चांस और कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस लड़ेगी, चाहे कांग्रेस संभवतः उन्हीं को लड़ाएगी, और भारतीय जनता पार्टी से चंद्र प्रकाश मिश्रा उर्फ मटियारी को ही टिकट मिलेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। 2017 का आंकड़ा देखेंगे तो राकेश प्रताप सिंह 26,000 वोटों से जीते थे। बहुजन समाज पार्टी मजबूत थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी मजबूत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 4 नंबर पर थी। तो कांग्रेस और सपा का वोट यहां पर देखिए, कांग्रेस और सपा का वोट, कांग्रेस और सपा का वोट बहुत बड़ा है। तो इसीलिए राकेश प्रताप सिंह जी को भी लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी से जीतना मुश्किल है। और भारतीय जनता पार्टी में भी आप सब जानते हैं कि टिकट कैसे दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हो सकता है टिकट ही ना दे, तो इसीलिए अब कहीं ना कहीं जुगाड़ में लगे होंगे। भाई अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामले को लेकर के जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। बीएसपी चंद्र प्रकाश मटियारी, जिनका नाम मैं ले रहा हूं, यही विधायक रहे हैं, तो अब बस भाजपा में है। तो अब इनके नाम की चर्चा भाजपा से ज्यादा है, समाजवादी पार्टी से जो चर्चा है वो उन्हीं की चर्चा है, सपा कांग्रेस से उनकी बेटी की चर्चा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ नहीं है, इसीलिए हो सकता है अब कोशिश की जा रही हो कि राजनीति, भाई माफी मांग लिया जाए और समझौता कर लिया जाए। तो इसीलिए चर्चाएं तेज हैं। आपको क्या लगता है, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमको लगता है अगर सपा के साथ आएंगे तो सपा को नुकसान हो सकता है अन्य विधानसभा सीटों पर। तो आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताइएगा। नमस्कार।